रसम। खट्टी, तीखी, हल्की और दिल से जुड़ी, ये है असली साउथ इंडियन रसम। सबसे पहले हम टमाटर को काट लेंगे। उसके बाद हम पैन को गैस पर रख देते हैं। अब इसमें ताजे कटे हुए टमाटर डाल देते हैं और इसके साथ ही डालते हैं साबुत लहसुन की कलियां और थोड़ी अदरक। अब डालिए इमली। अब इसमें डालेंगे कुछ छोटे नारियल के टुकड़े जो रसम को हल्की सी मिठास और गहराई देते हैं। अब इसमें डालें पानी। रसम को हमेशा धीरे धीरे पकाया जाता है, तेज उबाल नहीं, बस हल्की उबाल और खुशबू आने तक। जैसे ही टमाटर नरम पड़ने लगे और लहसुन अदरक की खुशबू पानी में घुल जाए, समझ जाइए रसम का बेस रेडी हो रहा है। अब इस मिश्रण को कुछ मिनट और उबलने दें ताकि सारे टेस्ट एक दूसरे से मिल जाएं। यहीं से रसम की आत्मा बनती है। अब रसम की खुशबू और टेस्ट को गहराई देने के लिए हम भूनेंगे कुछ साबुत मसाले। एक पैन को धीमी आंच पर रखें। इसमें डालें साबुत धनिया, जीरा, साबुत काली मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची जो रसम को देती है हल्का सा तीखापन। अब इसमें डालें 2 हरी इलायची और 2 लौंग और इसके साथ ही डाल देते हैं ताजे करी पत्ते जिसकी खुशबू से रसोई महक उठती है। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। इन मसालों को बिना तेल के धीमी आंच पर भूनें, तेज आंच नहीं, क्योंकि रसम में धैर्य सबसे ज़रूरी है। जैसे ही मसालों से हल्की सी खुशबू आने लगे और उनका रंग बदलने लगे, समझ जाइए मसाले भुन गए हैं। अब गैस बंद कर दें और मसालों को ठंडा होने दें। यही भुने हुए मसाले रसम को देते हैं असली टेस्ट। अब रसम का असली टेस्ट रेडी करने का टाइम है। मिक्सी जार में सबसे पहले डालिए धीमे आंच पर भुने हुए मसाले। अब इसमें डालें उबले हुए टमाटर, नरम लहसुन की कलियां, अदरक और उबले हुए नारियल के टुकड़े। अब डालिए थोड़ा सा उबला हुआ रसम का पानी, सिर्फ इतना कि पीसते समय मसाला अच्छी तरह से भून सके। अब सबको एक साथ हल्का सा पीस लें। मसाला ना बहुत बारीक हो और ना बहुत मोटा, बस इतना कि हर मसाले की पहचान बनी रहे। देखिए रंग और खुशबू दोनों बिल्कुल पारंपरिक हैं। यही पिसा हुआ मसाला रसम को देता है उसका गहरा साउथ इंडियन टेस्ट। अब रसम को उसका आखिरी और सबसे ज़रूरी टेस्ट देने का टाइम है। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें। तेल ज़्यादा नहीं, बस इतना कि मसालों की खुशबू खुल सके। अब डालिए सरसों के दाने। जैसे ही वो चटकने लगे, समझ जाइए तेल रेडी है। अब इसमें डालें कटा हुआ प्याज और कटी हुई हरी मिर्ची। प्याज को बस हल्का नरम होने दें, ब्राउन नहीं करना है। अब डालिए एक चुटकी हींग और ताजे करी पत्ते। इस पल में जो खुशबू उठती है वही रसम की पहचान है। अब इसमें डालिए तैयार किया हुआ पिसा मसाला। धीमी आंच पर मसाले को अच्छे से भूनें ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब डालिए थोड़ा सा पानी ताकि मसाला आराम से पक सके। नमक स्वाद अनुसार डालें और सबको हल्के हाथ से मिला दें। अब इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकने दें। तेज उबाल नहीं, बस हल्की उबाल और ऊपर खुशबू आने तक। यहीं से रसम अपना असली टेस्ट पकड़ती है। अब रसम अपने आखिरी पड़ाव पर है। आंच धीमी रखें और रसम को ध्यान से देखें। जैसे ही ऊपर हल्की सी झाग उठने लगे और किनारों से बुलबुले दिखाई दें, बस यहीं रुक जाना है।
रसम को उबालना नहीं है, यही उसका सबसे बड़ा नियम है। अब तुरंत गैस बंद कर दें। गैस बंद करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। इस समय में सारे मसालों की खुशबू आपस में घुल जाती है। रसम रेडी है, हल्की, खुशबूदार और बिल्कुल पारंपरिक। अब इसे सादे चावल के साथ परोसें या ऐसे ही गरम गरम पिएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।